पिछले दिनों एक अधिकारी जो अपने को वायसराय समझ रहा है, जो रावण से भी बड़ा हो गया, कंस के रूप में अवतरित हुआ है, हिंदुस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो बेलगाम है, अगर दो अधिकारी बेईमान है, क्या सरकार की बुराई है? क्या पार्टी की बुराई है? पार्टी मेरी जान और प्राण है। मेरे पिताजी मेरे नहीं थे, मुझे भाजपा ने बनाया है। हम माननीय मोदी जी के सिपाही हैं इस देश के अंदर। मैं 1989 का स्वयंसेवक हूँ, इसलिए ये तो कोई गलतफहमी मन से निकाल दे। पार्टी के लिए एक शब्द मेरे मुख से कभी निकल नहीं सकता खराब। जहां पार्टी ने भेजा, संगठन का कार्यकर्ता होते हुए युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, पश्चिम की मेन टीम में रहा और भारतीय जनता पार्टी का मेन बॉडी का जिलाध्यक्ष रहा, बागपत का इंचार्ज रहा और 1989 में स्वयंसेवक रहा। लगातार काम किया है, संगठन से काम किया हो, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं। कोई नहीं कह सकता कि मैंने बीजेपी के खिलाफ एक शब्द बोला हो, किसी नेता के खिलाफ। लेकिन क्या किसी बेईमान अधिकारी के लिए जो गाय कटवाता हो, जो बेटियों पे जिस तरह की जाति गाजियाबाद में हो रही है, जो कमिश्नर के घर के बराबर में लूट डकैती हो रही है, अगर वो एक अधिकारी के लिए कह रहा है तो क्या पूरी सरकार के अधिकारी है? मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अच्छे अधिकारी हैं बेचारे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो प्रदेश को नंबर 1 बना रहे हैं। तो माननीय योगी जी को, जो हिंदू ये सोचते थे कि योगी जी हमारे प्राण हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान करने का काम किया है। तो योगी जी से भी हमारा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इन्होंने इतिहास में, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके रहते हुए अगर ये अधिकारी अभी भी जेल नहीं गए हैं, पदों पे हैं, तो जनता सोच रही है इस बात को कि मेरा दोष क्या है। मेरा दोष सिर्फ इतना है कि मैं राम कथा कर रहा हूँ। क्या राम कथा करना अपराध है? तो आप इस बात को संज्ञान लेंगे, समझेंगे कि जो अधिकारी आपको उल्टी बात बताते हैं, हर बार हम आपसे मिलते हैं और मिल करके आपको बताते हैं कि जो अधिकारी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। वही काम यति नरसिंहानंद जी वाले मामले में हुआ। इन्होंने बताया कि हिंदुओं ने पत्थर फेंके मंदिर पे और वहाँ पकड़े गए कौन? जो विधर्मी थे, रोहिंग्या बांग्लादेशी थे, सपा का विधायक था जो लीड कर रहा था। तो आपने उसमें इंसाफ किया। तो बार बार आप जो अधिकारियों के उसमें आ जाते हैं कहने में। मेरी पार्टी के नेता है, मेरा तो ये कहना है आपको फेसबुक के माध्यम से, बाकी तो मैं परसों आ ही रहा हूँ, कि आप बीजेपी के संगठन के हों या अपने खास लोग हों, उनका एक डेलीगेशन भेज दें। और मेरी अगर गलती हो, मैंने अनुमति भी ली, कभी लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मुझे षड्यंत्र का पता चल गया था। तो कोई गलती हो तो आप राजनीति छोड़िए। मेरे पिताजी एमएलए नहीं थे, मैं तो सेवा करने आया हूँ और एक एक को भगवान मान के सेवा करता हूँ, पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ। हम माननीय मोदी जी के सिपाही हैं, हम कमल के फूल के सिपाही हैं। ये जो बताया जा रहा है कुछ मूर्ख पत्रकारों के द्वारा, यूट्यूबर घूम रहे हैं, मेरी आज तक केशव जी से बात नहीं हुई है। गुर्जर समाज का जो कार्यक्रम था उसमें हम केवल मिले और उन्होंने मेरे फटे कपड़े देखे, मैंने उनसे भी नहीं कहा मेरी मदद करो। और अगर दिल्ली से किसी का फोन आया हो, आपके पास तो पूरा सिस्टम है माननीय मुख्यमंत्री जी, एक भी अगर कहीं ये हो कि कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है कि ये जो चलाया जा रहा है, ये जो पाप छुपाने के लिए चलाया जा रहा है, इतना बड़ा पाप कर दिया। रामचरितमानस एक हिंदू का प्राण है, मानस पे हमला एक सनातनी पे हमला है, ये मेरा विषय नहीं है। मेरे कपड़े फटे, ये लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, एक सनातनी के कपड़े फटे। आप जैसा मजबूत मुख्यमंत्री होते हुए भी अगर इनको जेल नहीं भेज रहा अधिकारियों को, और उसके बाद भी आप जांच करा लो, अपना डेलीगेशन भेज दो। मैं दोषी हूं, मैं वचन दे रहा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा। मतलब कलश यात्रा करना, बहन बेटियों को लठ बजाना, कपड़े फाड़ दिए, तो सारी जितनी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाया, हम 33% आरक्षण दिया, क्या उत्तर प्रदेश के अधिकारी सपा के एजेंट बन के बर्बाद नहीं करना चाहते? क्यों लाठी बजाई हमारे ऊपर? क्यों मेरे कपड़े फटे? उसके बाद दबाव देकर के भूजी पर नोटिस भिजवाया जाएगा। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मिलूंगा और पूछूंगा कि अगर माननीय योगी जी की सरकार में राम कथा करना अपराध है तो मैं राम कथा ना करूं, इस पर भी मैं समाज में बैठ के विचार करूंगा। क्योंकि ये कथा तो हमेशा होती रही है, पूरा समाज करता है। ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष जो हमारे राष्ट्रीय, वो इसके अध्यक्ष हैं। सारे कथावाचकों को गाली दी आपके अधिकारी ने, अजय सिंह ने। भगवान श्री राम तो क्षत्रिय हैं, ठाकुर है, मैं उनका राम नाम जप रहा हूं, तो मैंने कौन सा अपराध कर दिया? एक एक वाल्मीकि उद्वेलित है, परेशान है कि हमने रामचरितमानस की रचना की। भगवान श्री राम ने पूरे सनातन को जोड़ा, दलित मां सबरी के झूठे बेल खाए। उनकी कथा में सभी जाति धर्म बिरादरी की महिलाएं थी, हमारी बहनें थी, और तो और सिख, ईसाई, जैन और मुस्लिम समाज के लोग भी पुष्प वर्षा करते थे हर वर्ष की भांति।
आपके ही कुछ मुस्लिम आके मिले, पुलिस के थाना अध्यक्ष ने, चौकी वालों ने 3 मौलवी और कुछ मुस्लिमों को बुला के कहा कि लिख के दे दो कि राम कथा नहीं होनी चाहिए, यहाँ बवाल हो जाएगा। उन्होंने कहा साहब हम क्यों देंगे, हम हिंदुओं के दुश्मन क्यों बने। तो उनको हड़काया गया, फिर कहा गया चलो छोड़ो, ऊपर खड़े होकर पथराव कर दो यात्रा पे, तो हम लाठीचार्ज करके विधायक को मार देंगे। भाई मुझे तो वैसे भी मार सकते थे आप, अगर मुझे हत्या मेरी करानी है तो वैसे भी हो सकती थी कहीं भी। वो तो जो मैंने ऑडियो दी है प्रमुख सचिव गृह को, वो जा चुकी है, तो वो तो कर सकते थे। लेकिन राम कथा पे लाठीचार्ज करना, राम इस देश के प्राण है, ये कहाँ का न्याय है। पहली बात तो विधायक चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है। जो पत्रकार और यूट्यूबर, मैं खास तौर से उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों की बुद्धि मारी गई। विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है। तो अगर चीफ सेक्रेटरी गाजियाबाद आएगा तो क्या अपने नीचे के अधिकारी से परमिशन लेगा? वो खाली सूचना देता है कि मैं गाजियाबाद आ रहा हूं, व्यवस्था करिए। केवल मैं सूचना देने का मेरा अधिकार था, लेकिन जब मुझे षड्यंत्र का पता चला तो मैंने अनुमति ली। एसडीएम का बयान है, एसीपी की कॉपी दी, चौकी इंचार्ज को दी। तो मतलब विधायक का प्रोटोकॉल है, वो जाके चौकी इंचार्ज से परमिशन लेगा। तो माननीय योगी जी आपसे निवेदन, आप विचार करिए, मेरी बात गलत है तो आप सीधा सीधा कह दीजिए मैं बीजेपी का सिपाही हूं, मैं कमल के फूल के लिए पैदा हुआ हूं। ये जो भ्रम फैला रहे हैं कि किसी पार्टी में हम जा रहे हैं या हम किसी के कहने से कर रहे हैं, अगर एक भी बात सिद्ध हो जाए तो मैं, राजनीति बहुत छोटी चीज है, अपने जीवन को ठोकर मार दूंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा। समाज में बहुत बवाल है, जल्दी ही कोई ना कोई बात चल रही है, लोग हमसे मिल रहे हैं। समाज जो निर्णय लेगा, मुझे पता है, भगवान श्री राम के लिए, रामचरितमानस के सम्मान के लिए, बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का, इस तरह कार सेवा में बच्चा बच्चा देश का पहुंचाता है, ये भी उसी तरह का अपराध एक अधिकारी ने किया है। और उसके बड़े अधिकारी, केवल 2 अधिकारी हैं बेचारे, इन दरोगा सिपाहियों का क्या मतलब है? ये तो रो रहे थे, लाठी चला रहे थे, रो रहे थे, हम क्या करें जी, हमें आदेश है, हमारी नौकरी है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि जब कॉल होगी तो मुझे उम्मीद है कि सब भगवान श्री राम के लिए, मैं भी और आप भी, जो भी निर्णय होगा, लेकिन समाज ने तय किया कि होगा तो उस पर रहेंगे। मैं 29 तारीख में लखनऊ निकल जाऊंगा, फिर मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से मिलूंगा, मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, दोनों डिप्टी सीएम हमारे पार्टी के नेता मंत्री खन्ना जी और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से, सबसे मिलूंगा और पूछूंगा क्या राम कथा करना पाप है, मेरा दोष क्या है। भाई पहले मैंने कहा गाय कटी है, गाय कटने की सूचना मुख्यमंत्री को देना अपराध है, तो वो तो पुरानी बातें होगी। लेकिन राम कथा के लिए पार्टी ने अगर मुझसे कारण बताओ मांगा है, तो ये कोई लोग गलत ना समझे इसको, ये कारण क्या है वो पूछा गया है, तो मैं पूरा कारण बताऊंगा। ये पार्टी ने पूछा तो मैं पार्टी का आभारी हूँ, पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मैं यहाँ नहीं, पूरे देश में पार्टी के प्रचार के लिए पार्टी ने जहाँ कहा वहाँ गया हूँ। कश्मीर में तिरंगा फहराया है, मेरे रग रग में भाजपा है और मुझ पर इतना बड़ा एहसान पार्टी का है, मुझे विधायक बनाया, मुझे जिलाध्यक्ष बनाया है, तो मैं गद्दार नहीं हूँ। और मैं नहीं, जो सच्चा सनातनी होगा, एक भी व्यक्ति गद्दार नहीं हो सकता, राम के प्रति तो गद्दारी कर ही नहीं सकता। इसलिए बीजेपी मेरा प्राण है, भगवान श्री राम मेरा प्राण है। मुझे उम्मीद है कि सरकार में मुझे इंसाफ मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी पे एक एक व्यक्ति जान छिड़कता है, उन्होंने भगवान राम का मंदिर बनाया, तमाम जगह मंदिर बनाए, और पूरे हिंदुस्तान का व्यक्ति एक एक बच्चा बच्चा ये मानता है कि भगवान श्री राम इस देश के प्राण हैं और मोदी जी को अपना नेता मानता है। माननीय राजनाथ जी, माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी और हमारे तमाम जितनी भी लीडरशिप है, माननीय नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय भूपेंद्र जी, सभी हमारे जो लीडर्स हैं वो भगवान श्री राम के लिए, मुझे तो ये लगता है जिस तरह मोदी जी ने किया है कि बच्चा बच्चा राम का है और पूरी दुनिया में राम की जो प्रतिष्ठा हुई है उसके लिए हम सब दिन रात काम कर रहे हैं। मेरा थोड़ा, क्योंकि मैं नंगे पैर हूँ, वही कपड़े हैं, रोज़ धोना पड़ता है, उन्हीं को धो के पहनना पड़ता है, कथा में भी आना पड़ता है। और मैंने थोड़ा, महाराज जी ने जब कसम दी है तो पानी लेना शुरू किया है, उपवास में हूँ तो पेट भी दुख रहा है, बोलने में भी कठिनाई होती है, लेकिन शंकर जी की कृपा है कि मैं बोल पा रहा हूँ। इसलिए आप सब जुड़े, आप सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। और जो भी निर्णय होगा समाज का, उसको मुझे उम्मीद है मेरी पार्टी और मेरे नेता और इस देश के हर सनातनी जिन पर गर्व करता है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, निश्चित तौर पर हम जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो मेरी बहनों की चोट लगी है, दुख ये है, फिर कहते हैं कि मेरे बोल बिगड़े हैं। अगर ये राम कथा ना होती तो किसी की औकात थी कि नौनी में पुलिस वाला हमारे हाथ डाल देता, लेकिन वो हमारे भाई हैं, अच्छा हुआ कि उनकी जान बच गई। सब हाथ जोड़ते रहे, सारी बहनों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि कोई इस तरह की घटना नहीं हुई।